हरियाणा का पिपली एक बार फिर किसान आंदोलन का सेंटर बन गया है। किसान आंदोलन के पार्ट 1 में भी किसान आंदोलन की शुरुआत पिपली से हुई थी। पिपली में हुए लाठीचार्ज के बाद पूरे देश के किसान लामबंद हो गए थे और दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल दिया था। एक बार फिर पिपली में किसान पिछले 24 घंटे से जमे हुए हैं और राष्ट्रीय हाईवे 44 को जाम कर दिया है। किसानों का मानना है कि जब तक हरियाणा की सरकार सूरजमुखी पर उन्हें एमएसपी का रेट नहीं देगी तब तक वे हाईवे खाली नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने एमएसपी देने से साफ इनकार कर दिया है। ये अचरज की बात है कि एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए एमएसपी घोषणा कर रही है, सूरजमुखी के लिए जहां पिछले साल 6400 रुपये घोषणा की गई थी वो इस बार 350 रुपये और बढ़ा दी गई है। लेकिन अचरज की बात है कि हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों को सूरजमुखी का 6400 एमएसपी नहीं दे रही है। वो किसानों को भावांतर योजना में सूरजमुखी डालकर उन्हें सिर्फ 5900 रुपये तक ही दाम दे रही है। हर किसान को इसके चलते प्रति क्विंटल पर 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों की ये नाराजगी है कि खट्टर सरकार उन्हें एमएसपी रेट क्यों नहीं दे रही है। जहां मोदी सरकार किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान कर रही है तो ऐसे में क्या वजह है कि हरियाणा की खट्टर सरकार मोदी सरकार के ऐलान को भी झूठा साबित करने पर तुली हुई है। खट्टर सरकार के इस फैसले के चलते हरियाणा के किसान बेहद नाराज हैं। खासतौर पर उत्तर हरियाणा के किसानों में इस मुद्दे पर बड़ी नाराजगी है और इसका खामियाजा खुद मोदी साहब को भी भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को 10 की 10 सीटें जितवाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना समर्थन जाहिर किया था। इस ऐतिहासिक जन समर्थन के बलबूते पर बीजेपी पहली बार हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। लेकिन सूरजमुखी को लेकर मचा किसानों का बवाल ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी संकट का सबब बन सकता है, भारी परेशानी खड़ी कर सकता है और इसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी सूरत में सभी 10 लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए हरियाणा में लोकसभा की सीटें घटना नुकसानदायक रहेगा और उसका पूरा संदेश पूरे देश की पॉलिटिक्स में भी जाएगा। अभी तक तो हरियाणा के किसान खट्टर सरकार के प्रति ज्यादा नाराजगी में थे, लेकिन सूरजमुखी को लेकर जिस तरह से खट्टर सरकार ने पीएम मोदी के ऐलान को भी झुठलाने का और फर्जी होने का काम कर दिखाया है, उसके चलते अब किसानों में पीएम मोदी के प्रति भी नाराजगी जाहिर हो रही है। क्योंकि जब हरियाणा की खट्टर सरकार एमएसपी नहीं दे रही है तो ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को हस्तक्षेप करके किसानों को एमएसपी दिलवाना चाहिए। खट्टर सरकार तो किसानों को बदनाम करने पर भी तुल गई है। आज अखबारों में विज्ञापन दिया गया है कि हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों को सबसे ज्यादा 5900 रुपये सूरजमुखी का भाव दे रही है। लेकिन खट्टर सरकार ने इन विज्ञापनों में यही नहीं बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए 6400 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी का रेट घोषित किया हुआ है। ऐसे में किसानों को 500 रुपये कम खट्टर सरकार रेट क्यों दे रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए एमएसपी के रेट पर फसलों की खरीदारी करे। लेकिन ऐसा करने के बजाय खट्टर सरकार किसानों को ही बदनाम करने पर तुल गई है और यह जाहिर कर रही है कि किसान बेवजह आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन बेवजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एमएसपी रेट की लड़ाई है। जब केंद्र की मोदी सरकार ने सूरजमुखी को लेकर 6400 रुपये एमएसपी घोषित कर दिया है और अगले साल के लिए इसमें 350 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी है, तो ऐसे में खट्टर सरकार किसानों का हक मारकर उनसे प्रति क्विंटल 500 रुपये क्यों उनके हितों पर डाका डाल रही है, क्यों 500 रुपये उनसे प्रति क्विंटल पर छीनने का काम कर रही है। यह सही है कि प्रदेश के हितों पे इससे कुछ आर्थिक नुकसान होते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने एमएसपी घोषित कर दिया है तो उस पर खरीद करना प्रदेश की खट्टर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के बजाय खट्टर सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश में जुट गई है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसान बेवजह नेशनल हाईवे को जाम किए हुए हैं, बेवजह आंदोलन पर उतरे हुए हैं। जबकि हकीकत यह है कि किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं और वो एमएसपी वो है जिसे देने का केंद्र की मोदी सरकार ऐलान कर चुकी है। मोदी सरकार के ऐलान को पूरा करने का फर्ज खट्टर सरकार का होना चाहिए, लेकिन इस फर्ज को पूरा करने के बजाय खट्टर सरकार किसानों के हक पर डाका डालने का काम कर रही है। ये सच्चाई है कि अगर इस बारे में जल्दी ही हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों को एमएसपी
देने की बात मंजूर नहीं की तो इसका खामियाजा उसे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। और किसानों की नाराजगी हरियाणा में बीजेपी की 2024 में सत्ता से बेदखली का सबसे बड़ा कारण साबित हो सकती है। इसके साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को किसानों की नाराजगी के कारण भारी नुकसान हो सकता है। जिस बीजेपी को 2019 में किसानों ने पुरजोर समर्थन के जरिए 10 की 10 सीटें जितवाने का काम किया था, वही किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 6 या 7 सीटों पर हराने का काम भी कर सकते हैं। यानी खट्टर साहब की इस तुगलकी नीति के चलते, इस गलत फैसले के चलते जहां किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी हरियाणा में 6 से 7 सीटों का घाटा हो सकता है। जब हरियाणा में 6 से 7 सीटों का घाटा हो जाएगा तो केंद्र में मोदी सरकार के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरे देश के किसान जहां मोदी सरकार से नाराज हैं, वहीं विपक्षी दलों के पक्ष में बन रहे माहौल के चलते भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीसरी बार पीएम बनना बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार करने के लिए हरियाणा की 10 सीटें एक बेहद अहम साबित हो सकती थी, लेकिन खट्टर सरकार द्वारा किसानों के सूरजमुखी पर 500 रुपये प्रति क्विंटल मारे जाने के चलते अब किसानों की नाराजगी हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी को भी भारी पड़ सकती है। और खट्टर साहब की गलत कारगुजारी के चलते यहाँ से बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा की 5 से 7 सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि क्या खट्टर साहब का कोई सलाहकार उन्हें समझाने की कोशिश करेगा। क्या किसानों के खुद को हिमायती कहने वाले ओम प्रकाश धनखड़ इस मामले में खट्टर साहब को सही रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं? क्या प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं? इन दोनों ही नेताओं के इस मसले पर आंख मूंद लेने से साबित हो गया है कि वो किसानों के हितैषी नहीं है, बल्कि किसानों के दुश्मन हैं, जो खट्टर साहब के तुगलकी फरमान को आंखें मूंद कर मान रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि किस किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बीजेपी के लिए 2024 में परेशानियां बढ़ रही हैं और 2024 में किसानों की नाराजगी के चलते बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है और मोदी साहब को हरियाणा से 5 से 7 सीटें 2019 की तुलना में कम मिल सकती हैं। अब खट्टर साहब की इस कारगुजारी का बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। किसानों के आंदोलन पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आप किसान आंदोलन के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।